पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग फैंग थंडर ड्रैगन से पूछता है कि क्या यहाँ पर डिमोन रिफेंशन लिक्विड का बोतल मुझे देना होगा। साथ ही फ्यूचर में जब भी कोई पावरफुल डिमोन तुम पर अटैक करेंगे तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो क्या इसके बावजूद भी तुम इस स्पॉट को यहाँ पर रिपेयर करना चाहते हो। अब ये सुनते ही लिंग फैंग यहाँ पर थोड़ी देर तक तो सोचता रहता है। अब वो बोलता है, सीनियर ठीक है, मैं आपके लिए काफी कीमती तीसरे गॉड सारे डिवाइन लिक्विड की बोतल ले आऊंगा। तब तक आप इस बोट को यहाँ पर ठीक कर दीजिए। अभी सुनते ही थंडर ड्रैगन लिंग फैंग की सोल्सी के अंदर से बाहर निकलता है और थंडर ड्रैगन को देखते ही बाहर खड़ा यांग उसे वहाँ पर ग्रीट करता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, यांग क्या तुम यहाँ पर अपना प्रॉमिस याद है? मैं यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए इस डिमोन को रिफंड करना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूद में तुम अपने प्रॉमिस के बारे में ना भूल जाओ। यंगा बोलता है, सीनियर मुझे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है और जरूरत पड़ने पर मैं अपने सभी लोगों की मदद यहाँ पर जरूर करूंगा। तभी थंडर ड्रैगन अपनी पावर को यूज करते हुए डिमोन रिफाइनिंग लिक्विड को लगाता है और थंडर ड्रैगन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। और जब तक ये थंडर ड्रैगन अंकल फ्रैंक के साथ है, अंकल फ्रैंक को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है। तभी अचानक से उस डिमोन रिफाइन ट्रिगर निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पर हंसते हुए बोल रहा था, फाइनली 10,000 साल के बाद मैं यहाँ पर आजाद हो गया हूँ। तब मैं यहाँ पर पूरी यूनिवर्स को अब राज करूंगा। अब ये बोलते हुए टाइगर अपनी पावर को रिलीज करता है। अब देखते हुए आसपास में खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे टाइगर की पावर तो इमोर्टल रेलम से भी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर सभी लोग डरते हुए देखकर वहाँ पर टाइगर जोर जोर से हंस रहा था। तभी थंडर ड्रैगन उसे टाइगर के पास आते हुए बोलता है, अब तुम यहाँ पर क्या होगा? तुम इसे पूरी के पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज करोगे, मुझसे भी आगे निकल जाओगे और इस पूरी के पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज करोगे। सर जो कहा तुम इतना नहीं कहना चाहते हो कि तुम फाइट में मुझे भी हरा कर इसे पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाओ और इसके ऊपर राज करोगे। अब सर जो थंडर ड्रैगन को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, सीनियर आखिर आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? तभी थंडर ड्रैगन सजू के ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से सवाल पूछने का? और तभी वहाँ पर अगर मैं आज तक तुम्हें उस पोर्ट के अंदर से आजाद नहीं किया होता तो तुम भी इसी पोर्ट के अंदर कैद होते। अब ये सुनते ही साजू बो डाउन करते हुए थंडर ड्रैगन को वहाँ पर उसे आजाद करने के लिए थैंक्स करता है। वहीं पर सौतिया यहाँ पर सब कुछ देखते हुए सोच रहा होता है, ये टाइगर जो इमोर्टल रेलम से भी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद यहाँ पर ये सीनियर थंडर ड्रैगन के सामने यहाँ पर बो डाउन कर रहा है। हम सभी लोग यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा लकी है। तभी अगले सीन में हम और डिवाइन सन को दिखाया जाता है। वहीं पर डिमोन्स बार बार इमोर्टल को अपने साथ पकड़कर वहाँ पर लेकर आ रहा होता है और उसे डिवाइन सन और उसके चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कालीन वहाँ से आजाद हो सके। अब एक इमोर्टल काफी तेजी से उसे डिवाइन सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे डिवाइन सन के अंदर से एक इमोर्टल वॉरियर निकलकर बाहर आता है, पर तभी वहाँ पर इमोर्टल वहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी पावर प्रेशर की वजह से इमोर्टल वॉरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो अब वहाँ पर डिवाइन सन की पावर पहले ही काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया था और इस वजह से बैरर के अंदर भी क्रैक्स आने लगता है। ये देखते ही तीनों क्लैन के लीडर काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ पर वो कालिन के पास आते हुए उसे बोलता है, मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आजाद होने वाले हो, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा और पावर पुश करना चाहिए, इसके बाद ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कालिन बोलता है, हम लोग को यहाँ पर पिछले के दिनों से कई बैरियर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, अब फाइनली ये बैरियर डिस्ट्रॉय होने वाला है और मेरे ख्याल से इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें यहाँ पर टोटल 6 इमोर्टल लगेंगे। तो जाओ और हमें कैद करने में जो इमोर्टल कैद है उनसे चले लोगों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ, जिससे वो यहाँ पर इन आजाद होकर डिवाइन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद इस पूरी पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, जिससे मेरी ताकत यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये सुनते ही स्पिरिट क्लैन के लीडर आगे बढ़ते हुए डिमोन सन्स को ऑर्डर देते हैं, वो जल्दी से जाकर कैद करने के जो अपने इमोर्टल्स को पकड़ यहाँ पर लेकर आए,
ये सुनते ही ये डिमोन्स काफी तेजी के साथ अपने कैद खाने में और जाने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लिंग फेंग अपनी वॉइड पोर्टल को यूज करते हुए गॉड्स प्लेस के सीधा यंग फैमिली के मेंशन के पास आ जाता है। वहीं पर ब्लू ये सब देखते कुछ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है ये वॉइड पैलेस तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। हमें यहाँ पर इतना लंबा रास्ता बस एक ही सेकंड के अंदर ही कवर कर दिया है। अब लिंग फेंग एंकेस्टर सीजू और रिक्वेस्ट करता है कि ये अपने मैजिकल मिरर का यूज करते हुए लिंग फेंग को दिखा सकता है कि इसका सेक के बाकी सभी साथियों को डिमन सन के यहाँ पर किसी जगह पर क्या करके रखा है कि तुम इसी जगह के बारे में जानना चाहते हो। अगर इसके बारे में सोचकर अब लिंग फेंग जैसे ही अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचता है वो कैद खाना दिखाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि कैद खाने में मौजूद सभी इमोर्टल्स डिमोन्स और आईपेड को हो चुका है। तभी सत्या बोलता है मास्टर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जब मैं पहली बार इस जगह को देख रहा था तो इस जगह में मौजूद सभी सेल्स के अंदर इमोर्टल क्या था, पर इस जगह पर बस इस 7 इमोर्टल्स ही बचे हैं। तभी जरूर सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। डिमोन शायद एक एक करके सभी इमोर्टल्स को मार रहे हैं और ये सुनते ही मंथन जो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है अंकल फैन हमें जल्दी से उस जगह पर चले जाना चाहिए और सभी को बचाना चाहिए और अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी भी देर नहीं करनी चाहिए वरना काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुनते ही लिंग फेंग यहाँ पर मंथन को शांत करता है और वो अपने वॉइड पोर्टल को खोलते हुए उसी रास्ते के सीधा उन सभी डिमोन सन के कैद खाने में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर हमें उन दोनों सॉन्स को दिखाया जाता है जिन्हें स्पिरिट क्लन के लीडर ने सभी लोगों को पकड़कर उस जगह पर जाने की ऑर्डर दिया था। तभी उनमें से एक डिमोन आसमान के खुलते हुए पोर्टल को देखकर अपने साथ से बोलता है मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी उसके साथ ही बोलता है हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए और तो और बेसिक मास्टर क्लन की आजाद हो चुका है। उसके बाद हमारे प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व हो जाएंगे और वो दोनों काफी तेजी के साथ कैद खाने की ओर आगे बढ़ते हुए दूसरी ओर लिंग फेंग को वॉइड पोर्टल कैद खाने में गेट पर खुला होता है और वो अभी कैद खाने से काफी ज्यादा दूर होता है और देखते हुए वो अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए कैद खाने की करंट लोकेशन को ढूंढने लगता है जिसकी वजह से अपनी सभी साथियों को जल्दी से ढूंढ सके और अब अपनी सभी साथियों की लोकेशन मिल जाता है और वो काफी तेजी के साथ उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर वो दोनों डिमोन्स कैद खाने में पहुंचकर देखते हैं कि वो तीनों को कैद में वहाँ पर बस 7 ही इमोर्टल्स कैद होते हैं और देखते ही ये डिमोन बोलता है इन 7 लोगों को यहाँ पर उठा लो और साथ ही हमारे साथ चलेंगे। ये सुनते ही दूसरे डिमोन सभी इमोर्टल्स के सेल को खोलते हुए उन्हें बाहर निकालने लगता है पर इसी वक्त लिंग फेंग वहाँ पर पहुंच जाता है, उसको अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। ये देखते ही पहला डिमोन बोलता है आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर लिंग फेंग अपने सभी साथियों को साथ पहुंच चुका होता है और वो लिंग फेंग उसे उस जगह पर देखते हुए कि डिमोन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने पास से टोकन को बाहर निकालते हुए अपने साथियों को इंफॉर्मेशन देने लगता है। तभी लिंग फेंग अटैक करते हुए इस पहले डिमोन को मार देता है जो कि दूसरे डिमोन की हालत देखकर काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लिंग फेंग उसे इग्नोर करते हुए चलने के केज के ऊपर आगे बढ़ देता है और वो सभी अपने पावर को यूज करते हुए उसे वहाँ पर आजाद करने की कोशिश करता है पर उसे केज को काफी खतरनाक डिमोनिक ऑरा के यूज करते हुए बनाया गया होता है। इसी वजह से उस केज को वहाँ पर बस डिमोनिक पावर से ही खोला जा सकता है। ये देखते ही लिंग फेंग अपने डिमोन मार्शल सोल को बाहर निकालता है और वो चल्ला की बॉडी के अंदर मौजूद सभी इविल ऑरा को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और थोड़ी देर के बाद चल्ला की आंखें खुलती है तो यहाँ पर अपने सामने लिंग फेंग और मार्टिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ओर स्पिरिट क्लैन के लीडर पता चलता है कि लिंग फेंग यहाँ पर कैद खाने में पहुंच चुका है और वो यहाँ पर सबसे साथियों को वहाँ पर आजाद कर रहा है। ये देखते ही वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो भागते हुए जाकर कल्याण को इसके बारे में बताता है। ये सुनते ही कल्याण हंसते हुए बोलने लगता है तो फाइनली लिंग फेंग यहाँ पर आ चुका है, मुझे उसकी इंतजार था। तभी स्पिरिट क्लैन के लीडर बोलता है मास्टर लिंग फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस वजह से हम यहाँ पर कोई भी डिमोन उसका सामना नहीं कर सकता है। तभी कल्याण हंसते हुए बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिंग फेंग यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी साथियों को केस को आजाद नहीं कर पाएगा पर तभी उसके कुछ सेंस होता है कि वो कुछ समय बोलता है आखिर चलिए अपने केस से बाहर कैसे निकल गया
अब वो यहीं पर अपने पावर का यूज करते हुए दिखता है तो लिंग फैंग उसी जगह पर डिमोनिक ऑरा से इफेक्ट हो चुका है। सभी लोगों को अंदर से इविल एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये देखते हुए कल्याण गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लिंग फैंग ने यहाँ पर मेरे क्लाउन की एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके एक डिमोनिक मार्शियल सोल को निर्माण किया है और उसी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों को यहाँ पर आजाद कर रहा है। और अभी देखकर कल्याण को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।